दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार प्रवीण, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। अभी तक आप मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें, यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूले, जिससे कि पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट फास्ट। आप स्पीड में किस तरह लिख। जिस इंसान ने अपने हाथ में कलम थामना सीख लिया तो वह जिंदगी का कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। दोस्तों मुकाम हासिल करने के लिए आपको कई तरह के एग्जाम पढ़ते हैं। यह एग्जाम कोई यूनिवर्सिटी का हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, या अपने लाइफ की प्रगति का एग्जाम हो सकता है। एग्जाम देने के बाद प्रायः स्टूडेंट कहते हैं एग्जाम में लिखते समय कम पड़ गया, लगता है मेरा लिखने की स्पीड बहुत ही कम है। कोई बोलता है कि हमारा एग्जाम के समय हमारा पेन साथ नहीं दे रहा था, सही से चल नहीं रहा था। कोई बोलता है कि दादाजी के द्वारा दिया गया गिफ्ट का पेन आज एग्जाम में धोखा दे गया। कुछ छात्रों को कहना है कि एग्जाम में मैं तो फालतू पेन लेके गया था जो काम ही नहीं कर रहा था। कुछ लोगों का कहना है, कुछ छात्रों का कहना है कि जब हम लिखने का स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग ही खराब। इसलिए विशेष टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूँ, हाउ टू इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड। कोई भी छात्र जो अपना स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं उसको 5 फैक्टर पर काम करने की जरूरत है, 5 पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों नंबर 1, स्टूडेंट का लिखने का एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए। एक समान व्यक्ति, एक एवरेज स्टूडेंट, एक समान स्टूडेंट का लिखने का स्पीड होता है 26 to 114 लेटर प्रति मिनट और 5 से लेके 25 शब्द प्रति मिनट होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 26 से लेके 40 वर्ड 26 to 40 वर्ड पर मिनट लिखता है तो उसका स्पीड अच्छा माना जाता है। इसका सेकंड फैक्टर है एक स्टूडेंट को कितना देर लिखने की जरूरत। दोस्तों दुनिया का हर एग्जाम मैक्सिमम 3 आवर्स का होता है और आपको उस एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं तो रिटन एग्जाम 3 आवर्स का देने की जरूरत है। यदि आप 3 आवर्स कंटिन्यू लिखते हैं तो यह मैक्सिमम है, लेकिन 3 आवर्स लिखने के लिए आपको 4 आवर्स से लेके 5 आवर्स तक आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसलिए कितने देर लिखने की जरूरत है? मैक्सिमम 5 आवर्स कंटिन्यूअस आपको लिखकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दोस्तों इसके अतिरिक्त हाउ टू इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है आपको लिखने का साइज कितना होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े आकार में लिखते हैं तो कुछ इतना छोटे लिखते हैं कि चश्मा लगाने के बावजूद वो दिखाई नहीं देते। दोस्तों यदि आप जो अच्छा स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको लिखने का जो साइज है वह मीडियम साइज होना चाहिए। यदि कंप्यूटर से तुलना करें तो यह 14 to 16 फॉन्ट साइज का होना चाहिए। यदि आप 14 to 16 फॉन्ट साइज का लिखते हैं तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ पेन। आप किस तरह का पेन सिलेक्ट करते हैं उस पर आपको लिखने का स्पीड निर्भर करेगा। उसमें जो फर्स्ट आता है वो है इंक ऑफ पेन। आप जो पेन सिलेक्ट कर रहे हैं उसका पहले इंक का सिलेक्शन कीजिए। इंक जो हमेशा डीप कलर का होना चाहिए। आप ब्लू पेन से लिखे या ब्लैक से लिखे, लेकिन कलर डीप होना चाहिए। इसका रीजन स्टूडेंट का कॉपी चेक किया जाता है तो वह मैक्सिमम सीनियर टीचर ही उसका चेक करते हैं, लेकिन सीनियर टीचर का एज इफेक्ट के कारण देखने की क्षमता कम हो जाती है और वो आई ग्लासेस लगाते हैं। यदि आप फेडेड कलर यूज करते हैं तो उनको सही पूर्वक दिखाई नहीं पड़ेगा और आपको सही अंक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा डीप इंक का प्रयोग करें जिससे कि पढ़ने में और देखने में अच्छा लगे। सेकेंड पॉइंट है वेट ऑफ पेन। आपके पेन का वेट कितना होना चाहिए। जितना लाइट पेन से आप लिखेंगे उतनी स्पीड आपको ज्यादा होगी, जितना हैवी पेन से लिखेंगे उसका स्पीड बहुत ही कम होगी। दोस्तों इसलिए आप हल्के पेन से लिखे, हैवी पेन का सिलेक्शन कभी ना करें। जो पेन का सिलेक्शन करना है
वो आप सोच समझ कर करें, वह हेवी नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो सेकेंड पॉइंट आता है ग्रिप ऑफ पेन। आप जिस पेन का सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें ग्रिप होना चाहिए जो आपको लिखने में कंफर्टेबल महसूस हो। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेन में कोई ग्रिप नहीं है, इससे लिखने में आपको असुविधा होगी, जबकि इस पेन में एक अच्छा सा ग्रिप प्रदान किया गया है और इस ग्रिप पे आप लिख सकते हैं और इसका वेट भी। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे पेन है, आज हम आपको बताएंगे कि पेन का सिलेक्शन किस तरह करें। दोस्तों पहले ये रिफिल पेन है, इससे भी कुछ छात्र लिखते हैं। हमारे एक मित्र था जो इसी पेन से, इसी रिफिल से हमेशा लिखा करता था, लेकिन जब मैंने उसको एक अच्छा सा पेन गिफ्ट दिया तो वह पेन लेके ओनली रिफिल निकाल के लिखने लगा। उसका एक ही रीजन था, वह इतना गरीब था कि एक पेन भी नहीं खरीद सकता था। दोस्तों इसलिए यह रिफिल पेन से तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका स्पीड कभी नहीं बढ़ सकता है, तो यह लिखने के लिए उपयुक्त पेन नहीं है। दोस्तों इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं हमारे हाथों में यह एक स्मॉल पेन है। यह इसकी लंबाई इतनी छोटी है जो यदि आप इससे लिखेंगे तो आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आपकी पेन की लंबाई इतनी कम और छोटी नहीं होना चाहिए जो लिखने में कंफर्टेबल ना हो। इसलिए आप इस पेन से लिखने में अच्छा अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए भी यदि एग्जाम में जा रहे हैं, आप अच्छा लिखना चाह रहे हैं, स्पीड में लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरह का पेनों का उपयोग नहीं करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये प्लास्टिक का पेन है और यह पेन बहुत ही अच्छा चल रही है और इसमें वेट भी बहुत हल्का है, लेकिन इसमें पकड़ने के लिए ग्रिप नहीं है। यदि आप इस पेन से 3 से 4 घंटा लिखेंगे तो आप अनकंफर्टेबल महसूस होंगे। इसलिए यह पेन आपके लिए एग्जाम के लिए उपयुक्त नहीं है। आप घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, जब तक आपके पेनों में ग्रिप नहीं है तब तक यह पेन आप यूटिलाइज नहीं करें। इसके अतिरिक्त यह प्लास्टिक की है जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने वाले पेन है। आप देख सकते हैं ये भी हल्की पेन है, लेकिन ग्रिप नहीं है, लेंथ अच्छी है, इसलिए इस भी पेन का आप यूटिलाइज। दोस्तों एक और ये बहुत ही कीमती पेन है, बस यह लिखने में आप इसका यूटिलाइज क्यों नहीं करें, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है और यह मेटल का बना हुआ है। आप कुछ समय के लिए तो अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 4 से 5 घंटा इस तरह का पेन यूटिलाइज करेंगे तो आप जीवन में और लिखते वक्त अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसलिए यह भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अच्छा पेन नहीं है। इसके अतिरिक्त ये 2 पेन, ये पेन में भी ग्रिप नहीं है, इसलिए इस पेन को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ये पेन में ग्रिप भी है और लेकिन यह मेटल से बना हुआ है, इसलिए इसका वेट ज्यादा है। दोस्तों यह भी पेन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको मैंने जैसे ही बताया कि पेन का वेट कम होना चाहिए, जैसा कि इस पेन का वेट बहुत ही कम है और इसमें अच्छा सा ग्रिप भी है, लेंथ भी अच्छा है और इसका इंक भी डीप है। इसलिए यह लॉन्ग ड्यूरेशन एग्जाम के लिए आपको लिए उपयुक्त पेन होगा। यह भी पेन सिमिलर है, इसमें भी ग्रिप है और लेंथ भी कंफर्टेबल है, इसलिए इस पेन का आप यूटिलाइज करके आप एग्जाम में, लॉन्ग ड्यूरेशन एग्जाम में लिख सकते हैं। दोस्तों हाउ टू इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड, इसका कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ। यदि आप इस टिप्स को अपनाते हैं तो जरूर आपका स्पीड बढ़ जाएगी। दोस्तों आप लिखते समय कभी भी पेन का कैप पीछे में नहीं लगाएं। जैसे कि 99% लोगों की आदत होती है पेन का कैप खोलने के बाद यह कैप ऊपर से लगा दे। दोस्तों जिसके कारण पेन का वेट ज्यादा हो जाता है और आपको लिखने की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए आप कभी भी कैप खोलने के बाद बैक में न लगाएं, इसको या तो पॉकेट में रख ले, नहीं तो आप पेंसिल बॉक्स में डाल ले। इससे आपके स्पीड में इफेक्ट पड़ता है। जो सेकेंड पॉइंट है वो है एंगल बिटवीन पेन एंड नोटबुक शुड बी ओनली 45 डिग्री। जब आप लिखते हैं नोटबुक पे तो आपका एंगल लिखने और पेन का बीच 45 डिग्री का होना चाहिए। जो ये नोटबुक और पेन का है वह ओनली 45 डिग्री का होना चाहिए। यदि आप 90 डिग्री पे लिखते हैं और लेस देन 45 डिग्री लिखते हैं तो आपका
लिखने का स्पीड कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, जब नोटबुक पर लिखते हैं तो पेन और नोटबुक का जो एंगल है, कोण है, ओनली 45 डिग्री होना चाहिए। हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड राइटिंग, जिसका थर्ड पॉइंट है वह है पोजीशन ऑफ योर हैंड। आपके एल्बो और कलाई हमेशा कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। जैसे कि आप इस तरह का लिख रहे हैं तो ये एल्बो और रिस्ट हमेशा कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। कंफर्टेबल जोन में रहने के लिए एल्बो और रिस्ट के बीच आप जब बेंच पे लिखते हैं, आप टेबल पे लिखते हैं, तो ये एल्बो टू रिस्ट ये दोनों आपके हार्ड पोजीशन से टच डाउन होना चाहिए, जिससे कि आपको आरामदायक महसूस हो और हैंड आरामदायक जोन में रहे, कंफर्ट जोन में। इसके अतिरिक्त जो हाउ टू इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड, उसका जो फोर्थ टिप्स है वह है होल्डिंग पोजीशन। दोस्तों, बहुत सारे लोग पेन का पकड़ने का पोजीशन अलग अलग होता है। कुछ लोग इतना नजदीक में पकड़ते हैं और कुछ लोग ये ग्रिप को छोड़कर ऊपर में पकड़ के भी लिखते हैं। इसलिए आप जो ग्रिप दिया गया है उसके सेंटर पोजीशन में पकड़े और लिखिए, जिससे आपका लिखने का स्पीड अधिक रहेगा। दोस्तों, जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक लिखते हैं, 4 से 5 घंटा लिखते हैं, तो आपको कुछ हाथों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। का हाथ बहुत ही थक जाता है। इसके लिए आपको जरूरी है कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत है। इसके लिए पहला जो एक्सरसाइज है, प्रेस लाफिंग बॉल, स्माइली बॉल लेके आप हाथों को एक्सरसाइज धीरे धीरे प्रेस कर करके आप उंगलियों की थकावट को दूर कर सकते हैं। इससे आपके उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा। जो सेकेंड एक्सरसाइज है, रबर बैंड को उंगलियों में फंसाकर एक्सरसाइज इस तरह करें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करने से यह उंगलियों में फिर ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा और आपका जो उंगली है वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेगी। इसके अतिरिक्त आप जो कर सकते हैं वो थर्ड एक्सरसाइज है। यदि आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास स्माइली बॉल नहीं है, रबर बैंड नहीं है, तो आप इस पेन से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको अपने उंगलियों के सहारे नीचे की तरफ लाए, फिर ऊपर की तरफ लाए, फिर नीचे की तरफ लाए, फिर ऊपर की तरफ लाए, और इस तरह आप 10 से 15 बार करते हैं तो आपका उंगलियों में फिर से रक्त संचार बहुत ही अच्छा से होने लगेगा। जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इस तरह इसको 2 से 4 भागों में बांट दे, 4 पार्टों में बांट दे, 4 से 8 कर दे और 8 से और इसको छोटा पार्टों में बांट ले। इसके अतिरिक्त आप इसको छोटा छोटा बॉल बनाए उंगलियों से और 5-6 बना ले, और इस बॉल को बनाने के बाद आप चारों उंगलियों से इस तरह बॉल को हाथ में घुमाएं। इसके कारण आपके हाथों में फिर से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपको लिखने की जो कैपेसिटी है वह बढ़ जाएगी। दोस्तों, जो मैं 4 साइंटिफिक एक्सरसाइज बताया हूँ, यदि आप करते हैं 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको लिखने की स्पीड बढ़ जाए। यदि आप इस तरह के इक्विपमेंट घर में नहीं रखते हैं और आप हैंड का एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो सिंपल आप फिंगर को ओपन करें, फिर क्लोज करें, ओपन करें, क्लोज करें, ओपन करें, क्लोज। आपका यह ब्लड सर्कुलेशन हैंड में होने लगेगा और आपको लिखने की स्पीड स्वतः बढ़ जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप हमारे द्वारा जो बताए गए विधि को आप अपनाते हैं तो आप जरूर आपका स्पीड 2 से 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक अधिक हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।